As an orthopedic surgeon, we see hundreds of patients in our OPD on a monthly basis. और इनमें से किसी को घुटने की परेशानी, किसी को कूल्हे की परेशानी, किसी को शोल्डर की प्रॉब्लम, एंकल की प्रॉब्लम या बोन्स की प्रॉब्लम. बट आई वुड रादर से कि इन सारे पार्ट्स में से नी की प्रॉब्लम के साथ सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं मेरे पास. और उनका यूजुअल क्वेश्चन होता है कि क्या हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है. उनको एडवाइस किया गया है रिप्लेसमेंट किसी और के द्वारा. दे जस्ट want second opinion or they come to me to get their knee replacement done. और उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल रहता है कि जिस स्टेज पे मुझे बताया गया उस रिप्लेसमेंट के लिए, क्या वो सही स्टेज है या मुझे और वेट करना चाहिए, या क्या मेरा बिना रिप्लेसमेंट के बिना काम चल सकता है. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज अ पेशेंट और एज अ लेमैन इट्स अ वेरी पर्टिनेंट थॉट विच इज़ फ्लोटिंग इन देयर माइंड कि क्या डॉक्टर ने अननेसेसरली तो उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बोला है, क्या दे कैन स्टिल होल्ड ऑन टू देयर original knee for some more time. So I would give an answer to this. There are certain criteria which need to be fulfilled before knee replacement is advised to you. हर एक पेशेंट जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसका नी खराब है, उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती. रिप्लेसमेंट से पहले हमें सारे वो तरीके यूटिलाइज करके और पेशेंट को बता के करना चाहिए जो कि हम सोचते हैं जिससे कि पेशेंट को आराम होगा और बिना रिप्लेसमेंट के उसका काम चल जाए. जिसमें फिजियोथेरेपी है, जिसमें दवाइयाँ हैं, जिसमें सप्लीमेंट्स हैं, ओरल सप्लीमेंट हैं जैसे कोलाजन, ग्लूकोजामिन हो गया. फिर इंजेक्शंस भी हैं जो काफ़ी हद तक कामयाब होते हैं. हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन है, PRP, GFC के इंजेक्शंस हैं, स्टेम सेल के इंजेक्शंस हैं. तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक पेशेंट जिसका घुटना खराब है उसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली जब भी हम नी रिप्लेसमेंट के लिए डिसाइड करते हैं तो हम पेशेंट के सिम्टम्स को उसके एक्सरे के साथ कोरबोरेट करते हैं. एक क्लासिफिकेशन है KL क्लासिफिकेशन. हम देखते हैं कि उस क्लासिफिकेशन में वो एक्सरे कहाँ स्कैन करता है, और यूजुअली जब तक वो 3 या 4 ना हो हम रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट को नहीं बोलते हैं. पर कुछ और चीज़ें हैं जो ध्यान देनी होती हैं. बेसिकली देखना होता है कि पेशेंट की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ में पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने में कोई परेशानी है या नहीं, कोई प्रोनाउंस्ड लिम्प है या नहीं, पेशेंट को लंगड़ाहट की वजह से बैक पेन हो रहा है या नहीं. सो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं. अगर पेशेंट का एक्सरे काफ़ी बुरा भी हो पर उसको इन चीज़ों का अभी तक कोई एहसास ना हुआ हो, उसको बहुत ज़्यादा पेन ना हो रहा हो, सीढ़ी आराम से चढ़ उतर रहा हो, कोई लिम्प ना हो, पैर में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन ना हो, तो एक्सरे के बहुत ख़राब रहते हुए भी उसको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है. उसको मसल्स की रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेज, ऑफ एंड ऑन दवाइयाँ और इंजेक्शन से अपना काम चलाना चाहिए और वो चला लेते हैं. तो हर एक पेशेंट जिनका एक्सरे बहुत ख़राब हो उनको ज़रूरी नहीं है कि रिप्लेसमेंट की ही ज़रूरत हो. ऑन द अदर हैंड एक्सरे थोड़ा सा ठीक भी हो पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिबिलिटीज़ हैं, उसको अपने एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ परफॉर्म करने में भी दिक्कत आ रही है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे पेशेंट को हम एक्सरे थोड़ा ठीक ठाक रहने के बावजूद भी रिप्लेसमेंट के लिए बोलते हैं. बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ मोबिलिटी से रिलेटेड है, और मोबिलिटी अगर कम हो गई तो 10 दूसरे तरह की बीमारियां जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, वो पेशेंट को और परेशान करने लगेंगी. सो बेसिकली माय टेक होम मैसेजेस कि सिर्फ एक्सरे इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डूइंग नी रिप्लेसमेंट इन एनी पेशेंट. वी हैव टू टेक बोथ लाइक पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट्स disabilities, patient's limitations, and the X-ray findings to decide whether the patient is a right candidate for knee replacement or not. Thank you very much.